नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बेऔलाद। दोस्तों, मेरी शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन भगवान ने मुझे औलाद नहीं दिया था। मेरी गोद सुनी ही थी, मेरा आंगन सुना था, जिसे देख देख कर मेरा दिल तड़प उठता था। मेरी दोस्त सुमन ने मेरी आंखों में यह अधूरी इच्छा देखी तो बोली, रेखा परेशान मत हुआ करो, मुझे ही देख लो। पूरे 5 साल बाद भगवान ने मुझे औलाद दी है। मेरे सब्र का फल मुझे भगवान ने पूरे 5 साल बाद दिया, क्योंकि मैं बड़े सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना की थी। और देखो, भगवान की कृपा ऐसी हुई कि मेरे आंगन में खुशी उतर आई है। और देखना रेखा, तेरी कोख भी जरूर भर जाएगी। तू तो बस यकीन और भरोसे के साथ एक बार उस साध्वी के पास चली जाना। मैंने भी पूरे 9 महीने तक उस साध्वी का दिया हुआ पानी पिया है, और देख, पूरे 9 महीने के बाद ने बच्चे को पैदा किया, और भगवान की कृपा से मेरा बेटा 1 साल का भी होने वाला है। जो भी वह साध्वी कहे उसे करना, अपने विश्वास को डगमगाने मत देना, क्योंकि सारा खेल विश्वास का ही तो है। मैं उसकी तरफ अविश्वास भरी नजरों से देख रही थी। हाँ, सारा खेल विश्वास का ही तो है, और यह विश्वास ही तो मुझे नहीं मिला। ना जाने क्यों मैं अपनी ही दुआओं के स्वीकार होने पर शक में पड़ने लगती हूँ। और फिर सुमन तो मुझे किसी और के दुआओं के साए में भेज रही थी। जब मेरे सच्चे दिल से निकली दुआएं पूरी न हुई तो किसी और की दुआएं मेरे लिए क्या पूरी हो जाती। कैसे मेरे 6 साल की समस्या चुटकी में हल हो जाती, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं हो सकता था। और यही शक ही तो मुझे किसी की चौखट पर जाने नहीं देता था। सुमन भी शायद मेरी आंखों को पड़ गई थी। ठंडी आह लेकर बोली, रेखा, यह तेरे बस की बात नहीं है तेरे दिल में विश्वास ही नहीं तो तुझे खाक बच्चा पैदा होगा। इसलिए मैं तुझे कोई भी मशवरा नहीं देती हूँ। तुझे समझाने का कोई फायदा नहीं है, मगर मुझे विश्वास है कि तुझे तब समझ आएगी जब पानी सर से ऊपर गुजर जाएगा और तेरे हाथ कुछ भी नहीं बचेगा। मैं एकदम चौंक कर सुमन को देखने लगी, जैसे उसकी बात का मतलब समझ ना पाई हूँ। वह मेरी नजरों में पड़ने वाले सवाल पर बोली, देख रेखा, एक मर्द को एक औरत ही पूरा करती है, मगर औरत भी तभी पूरी होती है जब वह माँ बन जाती है। और अब तो खुद सोच कि एक अधूरी औरत एक मर्द को क्या पूरा करेगी। दीपक कब तक तेरा इंतजार करेगा? एक न एक दिन वह तेरे सर पर सौतन ले ही आएगा और तू देखती रहेगी। सुमन की ऐसी खतरनाक बात सुनकर मुझे एक झुरझुरी सी आने लगी थी, मगर मुझे दीपक पर विश्वास था, वह मेरे साथ यह जुल्म नहीं करेगा। कहने लगी, रेखा, तू पागल है। जिस बात पर तुझे शक में पड़ना चाहिए उस पर तू विश्वास करके बैठी है, और जिस चीज में तेरे विश्वास की जरूरत है उस पर तू शक कर रही है। तू भी पूरी झल्ली है बहन। मर्द पर किसी औरत के मामले में यकीन करना ऐसा ही होता है जैसे अपने सर पर जूते मारना। मर्द की नेचर तितलियां जैसी होती है, वह कभी भी एक फूल के रस पर गुजारा नहीं करता, इधर उधर मंडराता ही रहता है। ऊपर से उसके पास बहाना भी है कि तू कौन सा उसे बच्चा देगी। देखना, किसी दिन वह तेरे सर पर बम गिराएगा ही। सुमन इतनी यकीन से कह रही थी जैसे उसने मर्द की नेचर पर पीएचडी कर रखी हो, और मैं बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से उठ आई थी। मैं विश्वास था कि दीपक मुझे बहुत प्यार करता है और मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता, और वैसे भी जिस चीज पर मेरा बस ही नहीं उस मामले में मुझे सजा क्यों मिलेगी। मगर सुमन शायद सच ही कहती थी कि उसने मर्द की नेचर पर वाकई पीएचडी कर रखी थी, और मैं अनाड़ी थी कि मेरे नाक के नीचे यह क्या खेल खेला जा रहा था। मैं रात की चाय बनाकर जैसे ही कमरे में दाखिल होने लगी, मुझे अंदर से दीपक के हंसी की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं एकदम से वही खड़ी होकर सुनने लगी। दीपक किसी से बात कर रहा था, और जो बात मेरे कानों ने सुनी उसे सुनकर तो चाय की ट्रे मेरे हाथों में कांपने लगी थी। वह फोन पर किसी से बड़े ही रोमांटिक अंदाज में बात कर रहा था। कह रहा था, जान, वादा करता हूँ कल तो जरूर मिलने आऊँगा तुमसे। मैं खुद भी उदास हो गया हूँ तुम्हारे बिना। मुझे लगा शायद सुमन ने मुझे दीपक के कैरेक्टर के बारे में शक में डाल दिया था, इसलिए शायद मैं हर बात को गलत रंग दे रही हूँ। शायद वह अपने किसी कलीग से बात कर रहा हो। वह अक्सर ही अपने दोस्तों को जान बोल दिया करता था, मगर मेरे दिल में शक का बीज बो दिया था। मैं कमरे में दाखिल हुई तो वह फोन बंद कर चुका था, बहुत ही सीरियस अंदाज में बैठा हुआ था। अब वह मेरी मौजूदगी में अक्सर सीरियस ही हो जाया करता था, पहले की तरह हर बात डिस्कस नहीं करता था, और ना ही कोई हंसी मजाक वाली बात रह गई थी।
पहले जो दीपक मुझे दीवानों की तरह मोहब्बत करता था वह एकदम खत्म हो गई थी। शायद मर्द को भी पत्नी कुछ साल के बाद वैसे नहीं लगती जैसे शादी से पहले यह शादी के नए दिनों में लगती है। बाद में तो बच्चों की वजह से मजबूरन पत्नी के साथ रहना पड़ता है, मगर हमारे केस में तो बच्चे भी बीच में नहीं थे जो हमें आपस में जोड़ सके। मैं मायूसी से सोचने लगी। मैंने कहा, दीपक एक नई डॉक्टर है, यहाँ पास में ही उसका क्लिनिक है, सुना है उसकी दवा से बांझ औरत के घर भी औलाद हो जाती है। दीपक जो चाय पी रहा था, मेरी बात सुनकर उसने एक ठंडी यहाँ भरी जो सीधे मेरे अंदर तक उतर गई थी। दीपक ने कहा, 6 साल में कोई डॉक्टर छोड़ा है हमने। उस डॉक्टर के पास कौन सा कोई मंत्र है जिसे पढ़कर तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी? उसके कहने का अंदाज कड़वा नहीं था, लेकिन उसके शब्दों ने मुझे तकलीफ दी थी। शायद हमारे रिश्तों के जोड़ में औलाद का पैबंद न लगने की वजह से दरार पड़ गई है और यह रिश्ता अब टूटने लगा था। इससे पहले की और देर हो जाती और मेरी कोशिशों और मोहब्बत से बनाया गया यह रिश्ता उदासियों के कूड़ेदान में फेंक दिया जाता। मुझे हाथ पांव मारने थे, एक आखिरी कोशिश करनी थी। मुझे सुमन की बताई हुई साध्वी औरत के पास जाना था, मगर मुझे नहीं पता था यह कोशिश मुझे दर्द के किस दलदल में धकेलने वाली थी। मैं बार बार वहाँ बैठी अपनी उंगलियां चटका रही थी। मेरे अंदर कुछ कमी है का एहसास हो रहा था। एक आवाज जो अंदर से तब उठती है जब हमारा ज़मीर हमसे बगावत करता है, मगर मैं ज़मीर को नजरअंदाज कर रही थी और बरगद के उस घनी छांव के नीचे साध्वी के आश्रम के बाहर बैठी हुई थी, जिसकी छांव बहुत ही ठंडी थी। सुमन मुझे वहाँ लाई थी, खुद भी बैठी हुई थी, ऐसे आंखें बंद कर हाथ जोड़ बैठी थी जैसे यह जगह उसके लिए कितनी पवित्र है, यहाँ से ही उसने अपनी जिंदगी का सुकून मिला हो और वह एक सच्चे दिल से इस जगह का धन्यवाद कर रही थी। मैं बार बार खुद को एक बड़ी सी चादर से ढक रही थी, जैसे अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो क्या कहेगा कि रेखा। और यहाँ इतने में वह दूर से आती दिखाई दी। उसका हुलिया दूर से देखने पर ऐसा था जैसे कितने दिनों से वह नहीं नहाई हो। फटे पुराने कपड़े और उन पर जमी मैल मुझे दूर से ही दिखाई देने लगी और जब वह सामने आए तो एक गंदी सी बदबू मेरे नाक से टकराई थी। मैं जल्दी से अपनी चादर को नाक पर लगा लिया। वह कोई 30-32 साल की औरत थी, मगर उसने अपना हुलिया ऐसे बना लिया था जैसे 50-55 साल के बीच की हो। उसके बाल जैसे सफेदी की गई हो, क्योंकि उसका चेहरा झुर्रियों भर नहीं था, जवान दिखता था, मगर वह इतना मैल था कि अंदाजा करना मुश्किल था कि वह खूबसूरत चेहरे की मालिक है या बदसूरत। उसने हाथ में मोटे मोटे दानों वाले कोई माला थाम रखा था। सुमन तो उसके आते ही एकदम हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थी और जल्दी से उस औरत के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। मुझे भी औलाद के लिए यह सब करना पड़ेगा। मैं अब भी फैसला नहीं कर पा रही थी कि उसने मेरे मुश्किल आसान कर दी और मुझे वही एक चबूतरे पर बैठने का इशारा कर दिया जो इस पेड़ के नीचे बना हुआ था। सुमन भी वहीं बैठ गई, मगर इससे पहले कि सुमन कुछ बोलती उसने कहा कि रेखा नाम है ना तुम्हारा और तुम्हें यहाँ औलाद की इच्छा खींच कर लाई है। जा, खुश हो जा, तेरे लिए खुशियों का संदेश आने वाला है। बस तू इंतजार कर और फिर देख कैसे चमत्कार होता है। तेरे बेचैन दिल पर कैसे खुशियों की बारिश होती है, क्योंकि तू मेरे पास आई है और यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। मुझे उसकी आखिरी बात इतनी बुरी लगी कि मैं अचानक ही वहाँ से उठ गई। खाली या भरे हाथ लौटाने वाली वह कौन होती है? पूरी दुनिया को चलाने वाला सिर्फ भगवान है, हम जैसे इंसान नहीं। सुमन तो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। फिर उसने उस साध्वी से कहा कि रेखा विश्वास के मामले में थोड़ी कच्ची है, मगर मुझे विश्वास है जब उसकी झोली यहाँ से भर दी जाएगी तो इसे भी विश्वास आ जाएगा कि आप कितनी पहुँची हुई साध्वी हैं और भगवान ने आपके हाथ में किस कदर चमत्कार दे रखा है। वह भिकारन सी औरत धीरे से मुस्कुराई थी और कुछ बड़बड़ा रही थी और मेरे ऊपर फूंक मार दी। मैं जल्दी से वहाँ से जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि जैसे मैं गलत जगह पर आई हूँ। मेरा ज़मीर मुझे चीख कर कह रहा था कि चली जा यहाँ से और जा अपने भगवान से जाकर मांग। उससे मांगने के लिए तुझे किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। वह तो सीधा दिल में आई बात को भी सुनता है। फिर तू यहाँ क्या करने आई है? मगर फिर एकदम से मेरे अंदर से आवाज आई, 6 साल से भगवान से ही तो मांग रही हूँ। शायद भगवान ने ही मुझे इस औरत के पास भेजा हो ताकि यह मेरे लिए उससे मांग सके, क्योंकि कुछ लोगों के प्रार्थनाओं में बड़ा असर होता है। उनके प्रार्थनाएं जल्द ही सुनी जाते हैं। हो सकता है मैंने कोई पाप कर दिया हो
और भगवान मुझसे नाराज हो इसलिए मेरी ना सुन रहा हो। मेरे अंदर एक जंग सी छिड़ रही थी और मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरे ज़मीर की आवाज एकदम से दम तोड़ गई है। फिर मैं वहां बैठ गई। सुमन जैसे एकदम सुकून से होकर मेरे साथ बैठ गई थी। शायद उसे यही डर था कि मैं उस भिखारन की बातें सुनकर यहाँ से भाग जाऊंगी, क्योंकि मैं तो जादू टोने पर ज्यादा विश्वास नहीं करती थी। लेकिन दीपक के व्यवहार ने मुझे इस हद तक बेचैन किया था कि मुझे यहाँ आने के अलावा कोई चारा नहीं सूझा। उसने मुझे एक धागा दिया कि इसे हर वक्त अपने पास रखना, पूरे 9 महीने, फिर देखना कैसे चमत्कार होता है। मैंने कांपते हुए हाथों से धागा थाम लिया था, क्योंकि जब मैंने फैसला कर ही लिया था तो फिर अब हिचकिचाहट कैसी। और वैसे भी यह भगवान के नाम का धागा था तो फिर इसमें गलत क्या था। मैं बार बार अपने ज़मीर को थपकी देकर सुला रही थी। मेरा तो बचपन से ही सीधा सीधा मामला मेरे भगवान से होता था, मगर मुझे आज बच्चे की खातिर यह सब कुछ भी करना पड़ रहा था। वापसी पर सुमन से उस भिखारन के बारे में और पूछने लगी कि यहाँ कब से हैं और कहाँ से आई है, क्योंकि मैंने उसे यहाँ नहीं देखा था, क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ती इस तरह की जगह पर आने की। और सुमन तो फिर शुरू हो गई। जैसे ही उसका ये पसंदीदा टॉपिक था, वह इतनी श्रद्धा से उसका जिक्र करती थी कि मैं उसे कुछ बोल ही नहीं पाती थी। सुमन कहने लगी कि अरे इसको भिखारन मत बोलो, यह बहुत ही पहुंची हुई साध्वी है, भगवान से सीधा जुड़ी हुई है, सारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो जाती है, देखना तुम्हारी गोद भी जल्द ही भर जाएगी। मैंने कहा वह सब तो ठीक है, लेकिन क्या इस औरत के पास नहाने का भी समय नहीं होता। मैंने पहली बार अपने दिल की बात जुबान पर लाई तो सुमन एकदम जैसे गुस्से से मुझे देखने लगी, कहने लगी कि अगर तुझे यहाँ से कुछ चाहिए तो फिर अपने दिल में उसके लिए जो भी शक है उन्हें अपने दिल से निकाल दे, वरना तुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। अरे इतना तो मानती है कि कुछ लोग भगवान को बड़े ही प्यारे होते हैं और भगवान उनकी प्रार्थनाओं को कभी रद्द नहीं करते, तो ऐसा ही समझ ले यह साध्वी भी भगवान की बड़ी ही प्यारी भक्त है और भगवान उसकी प्रार्थनाओं को कभी रद्द नहीं करते। तुम उस साध्वी की शक्ल और हुलिये पर मत जाओ, उसके दिल पर जाओ, उसका दिल बहुत ही सच्चा है। अरे तूने नहीं सुना, उसने तेरे बिना बताए ही तेरा नाम लेकर तुझे पुकारा था, हालांकि मैं तो उसे तुम्हारा नाम भी नहीं बताया था। यह भी एक बड़ा चमत्कार है और यह तो मुझे नहीं मालूम कि वह कहाँ से आई है, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई ठिकाना नहीं होता और यह भी नहीं पता कि वह कब यहाँ से चली जाएगी। बस तू अपने काम पर, अपने मकसद पर ध्यान दे, उसके हुलिये पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो उसने तुझे धागा दिया है उसे बहुत ही ध्यान से संभाल कर अपने पास रखना। मैंने उस भिखारन के दिए हुए धागे को मुट्ठी में और भी जोर से दबा लिया। मैं अब और कुछ भी सोचना नहीं चाहती थी, क्योंकि बार बार दीपक का कड़वा व्यवहार मेरे अंदर घूम रहा था और मैं उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। मुझे उस साध्वी के पास गए हुए लगभग 1 महीना हो गया था और मैं लगातार उसका दिया हुआ कोई जादुई पानी भी पी रही थी, एक दिन का भी मिस नहीं किया था। मैंने महसूस किया कि दीपक का व्यवहार अब मुझसे एकदम बदल चुका है। वह मेरा ख्याल रखने लगा था जैसे अचानक सब कुछ बदल गया हो और इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज हो जिसे मैं जान नहीं पाई, या शायद उस साध्वी की हुई प्रार्थना का असर था, या फिर कोई चमत्कार। में दिल ही दिल में खुश भी थी और महसूस कर रही थी, क्योंकि हमारी शादी को 6 साल का समय बीत चुका था और शादी के शुरू दिनों में तो दीपक मेरे साथ बहुत अच्छा था, हर बात मुझसे शेयर करता था, मुझे अपने ऑफिस की हर बात बताता था। मगर पिछले 2-3 साल से उसका व्यवहार मुझसे बदल गया था और अब अचानक फिर से दीपक वैसा ही बन गया था जैसा मैं उसको देखना चाहती थी। मैं इस खुशी पर अपने भगवान का जितना धन्यवाद करती उतना कम था, और जो मेरे अंदर एक डर सा था कि उस भिखारन को लेकर वह अब दम तोड़ने लगा था, मगर अभी तक मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। मैं हर महीने डॉक्टर से चेकअप के लिए भी जाती थी, मगर मेरे प्रेगनेंसी ठहरने का कोई दूर दूर तक आसार नहीं था। और जब भी मैं उस साध्वी के पास जाती वह मुझे देखकर मुस्कुराती और कहती बस 9 महीने इंतजार करो, उसके बाद देखना कैसे तुझे औलाद मिलेगी। उसकी बातें बड़ी ही रहस्यमयी होती थी।
जिन्हें सुनकर मेरे अंदर अचानक से बेचैनी से पैदा होने लगती थी। मुझे हैरत होती है, जब मैं प्रेग्नेंट ही नहीं होगी तो 9 महीने के बाद बच्चा कैसे जन्म दे सकते हूँ। घर जाती और दीपक का बदला हुआ व्यवहार देखती तो मैं फिर से सुकून से हो जाती। मैं सुमन के पास जाती थी तो अब मैं सुमन को किसी गहरी सोच में डूबा हुआ पाती थी। ऐसा लगता है कि वह बहुत ही अंदर से परेशान है। मैं उसे कहती, क्या बात है सुमन, तुम ठीक तो हो ना, क्या सोचती रहती हो। कहने लगी, नहीं कोई खास बात तो नहीं, बस उस साध्वी जी की तबीयत आजकल खराब सी रहती है। मैं कई औरतों से सुना है जो उसके पास जाती है, उन्होंने भी जाना काम कर दिया है। जब उसकी ही हालत इतनी खराब है तो फिर वह हमारा काम क्या खाक करेगी। मैंने कहा, सब ठीक तो है ना। आजकल तुम्हारा विश्वास भी उस पर से क्यों डगमगा गया है, क्योंकि अगर ऐसी बातें मैं करती तो तुम मुझे काट खाने वाली नजरों से देखती थी। सुमन कहने लगी, मुझे तो उसने जो आशीर्वाद दिया है उसके आशीर्वाद से मेरे घर खुशी आई है। मैं तो शक नहीं कर रही, मगर इन मोहल्ले वाली औरतों की बातों की वजह से परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि वह कहती है कि आज तक हमें तो उससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। मैं हंसने लगी, वहाँ की तूने उन औरतों की इतनी टेंशन क्यों ले रही है आजकल। पता नहीं, क्योंकि दीपक का व्यवहार मुझसे बहुत ज्यादा बदल गया है। शायद यह उसी साध्वी जी का असर है या मैं खुद हैरान हूँ, यह कैसे हुआ है। सुमन कहने लगी, मैं तुझे कहती थी ना कि वह बड़ी ही पहुँची हुई चीज है, उसकी प्रार्थना में बड़ा असर है। मैं तो बेकार में परेशान हो रही थी, मगर अब तूने मुझे खुश कर दिया है। मेरा विश्वास अब फिर से मजबूत हो गया है। मैं सुमन को कोई जवाब ना दे सकी, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब था ही नहीं। लेकिन अगर मैं जान जाती कि इस खेल के पीछे क्या षड्यंत्र है तो शायद मैं अपने कदमों पर खड़ी ना रह पाती, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश थी जो रची जा रही थी। मुझे उस औरत के पास जाते हुए लगभग 6 महीने हो गए थे और 6 महीने में दीपक ने कभी मुझसे कोई गुस्से में बात भी नहीं की थी। दीपक ने मुझसे पूछा भी था कि तुम आजकल कहाँ के चक्कर लगाती रहती हो, तो मैंने उसे बता दिया था, एक बहुत ही पहुंची हुई साध्वी जी है, मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। सुमन मुझे लेकर जाती है। सुमन कहती है कि इस साध्वी के आशीर्वाद से तुम्हें बच्चा जरूर होगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वह औरत साध्वी कम और कोई भिखारन ज्यादा लगती है। इतनी गंदी, इतनी बदबूदार, जिसके पास बैठना भी मुश्किल हो जाता है। मेरी इस बात पर दीपक ने मुझे चौंक कर देखा। कहने लगा, गलत बात है रेखा, अगर तुम किसी भगवान के खास भक्त के पास जाती हो तो पूरे विश्वास के साथ जाओ। सारा खेल विश्वास के ऊपर ही टिका होता है। इस बार मैं उस साध्वी के पास गई तो वह निढाल सी इस चबूतरे पर लेटी हुई थी। मैं काफी दिन के बाद उसके पास गई थी। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। इस बार सुमन मेरे साथ नहीं गई थी। मैंने उसे सहारा देकर ऊपर बिठाया तो अचानक से मैं चौंक गई थी, क्योंकि उसके शरीर में कुछ बदलाव थे। उसका पेट बड़ा हुआ था, यानी वह प्रेग्नेंट थी। यह कैसे मुमकिन था? शायद मैं गलतफहमी का शिकार थी, मगर नहीं, मैं गलत तो नहीं हो सकती थी। उसकी हालत चीख चीख कर मुझे बता रही थी। तो क्या वह शादीशुदा थी? अगर है तो फिर उसका पति कहाँ है? अगर नहीं है तो फिर यह बच्चा है। भगवान, यह मैं किस चक्कर में पड़ गई हूँ? वह औरत मुझे इस तरह हैरान देखकर कहने लगी, बहुत जल्द तुम पर यह राज भी खुल जाएगा। तुम परेशान मत हो, बस तू यकीन रख, तेरी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। मैंने कहा कि इस बीमारी का इलाज तुम कब से कर रही हो? अब तो 6 महीने हो गए हैं, मगर मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आता। उसने कहा, अपने विश्वास को डगमगाने मत दे, बस जल्दी ही तेरी गोद में एक प्यारा सा बच्चा आएगा जो सिर्फ तेरा होगा। मुझे उसकी यह रहस्यमयी बातें अब डराने लगी थी। मैं जल्द ही घर वापस आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे उससे पूछना चाहिए था कि वह उम्मीद से है या नहीं, मगर मुझे यकीन था कि वह उम्मीद से ही थी। मगर उसका पति कहाँ था? यह कैसा सवाल था जिसने मुझे परेशान करके रख दिया था, और अगर इसका जवाब मुझे मिल जाता तो शायद मैं जमीन पर गिर जाती। अब तो मोहल्ले की औरतों से मैं उस औरत के बारे में तरह तरह की बातें सुन रखी थी। वह औरतें उस पर इल्जाम लगा रही थी, ऐसे गंदे गंदे इल्जाम लगाती और अपने कानों को हाथ लगा रही थी कि मैं भी शर्म से पानी पानी हो गई थी। सुमन भी इन बातों से एकदम घबरा गई थी और मैं तो ऐसी थी जैसे मुझे विश्वास ही ना आ रहा हो। मेरा दिल यह बात स्वीकार ही नहीं कर रहा था कि वह मुझे इलाज करते करते खुद उम्मीद से कैसे हो गई। उम्मीद से तो मुझे होना चाहिए था। मैं अब उसके पास जाना कम कर दिया था, क्योंकि जो भी था मुझे अब वाकई उससे घिन रही थी। जब तक उस बच्चे के बाप का पता नहीं चला जाता और यह पता नहीं चल जाता कि वह जायज भी था या नहीं,
मैं कैसे उससे अपना इलाज करवा सकती थी। मैंने तो अब उसका दिया हुआ पानी और वह धागा भी अपने पास रखना छोड़ दिया था। मेरा दिल ही नहीं मानता था कि मैं उसके बताए हुए काम को करो। कोई कहता पता नहीं किसका नाजायज बच्चा अपने पेट में पाल रही है, कोई कहता पता नहीं किसके साथ रात रंगीन की है और किसका पाप उसके पेट में है। हमें प्रेग्नेंट करने के चक्कर में खुद एक नाजायज बच्चों को अपने पेट में पाल रही है और फिर वह अपने कानों को हाथ लगने लगती थी। जो कुछ भी था बहुत परेशान करने वाला था। फिर एक दिन ऐसा सुनने को मिला कि उस साध्वी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसे डिलीवरी पेन उठ रहे हैं और सब मोहल्ले की औरतें वहाँ जमा हो चुकी है। मैं जो इतने समय से वहाँ नहीं गई थी, मैं भी एक चादर में खुद को लपेटकर वहाँ चल गई। दीपक इस समय घर पर नहीं था, किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। मैंने सोचा सुमन को अपने साथ ले जाती हूँ। सुमन को फोन किया तो पता चला कि वह तो अपनी माँ के साथ किसी रिश्तेदार के घर गई हुई थी। मैं अकेली ही वहाँ चली गई थी। वहाँ जाकर देखा वह वहाँ तकलीफ से पड़ी कराह रही थी। कोई भी औरत उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी और न ही उसे अस्पताल ले जाने के लिए कोई तैयार था। जैसे सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। फिर अचानक ही एक और औरत दौड़ती हुई आई, जो कि शायद कोई दाई थी। ना जाने उसे कौन बुलाकर लाया था। उसने वहीं पर उस बच्चे की पैदाइश की। वह दर्द से बेहाल थी और बार बार मेरी तरफ ही देख रही थी और बार बार हाथ के इशारे से मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। सारी औरतें भी मुझे हैरान होकर देखने लगी थी। जब उस दाई ने एक नन्हा बच्चा उसे थमाया तो उसके हाथ कांप रहे थे। वह कभी बच्चे को देखती तो कभी मुझे देखती। उसकी तकलीफ बहुत ज्यादा थी, जैसे वह अभी दम तोड़ देगी। उसने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। मैं किसी ट्रांस की हालत में उसके पास गई। मैं उसके पास गई तो उसने वह बच्चा मुझे थमा दिया। कहा कि मैंने कहा था ना तुझे चमत्कारी ढंग से एक बेटा पैदा होगा, और देख कैसा चमत्कार हुआ है। तेरा बच्चा मेरे पेट में पल रहा था। तुझे बधाई हो जो तू नसीबों वाली है। तेरे भाग जाग गए, तेरी जिंदगी संवर गई। अब यह बच्चा तेरा है। यह कहते कहते वह औरत दम तोड़ चुकी थी और मैं बिल्कुल ही चुपचाप उस बच्चे की शक्ल देख रही थी। वह बहुत खूबसूरत बच्चा था। मेरी गोद में किलकारियां भर रहा था, मगर मेरी नजर सिर्फ उसकी आंखों पर थी, क्योंकि उसकी आंखों का रंग बिल्कुल। मैं जब लड़खड़ाते हुए कदमों से घर पहुंची थी तो मेरे लिए एक एक कदम भारी हो रहा था। मेरे साथ जिंदगी ने इतना बड़ा धोखा किया था, इतना बड़ा मजाक किया था कि मैं अंदर तक सहम गई थी। मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची गई थी जिसकी मुझे खबर भी नहीं हुई थी, और उस साजिश को भगवान के चमत्कार का नाम दिया गया था। मुझे उस भिखारन औरत से कोई शिकवा नहीं था, ना ही सुमन से, क्योंकि उन्होंने तो अपने अपने हिस्से का किरदार निभाया था। मगर मुझे सिर्फ एक इंसान से शिकवा था, वह इंसान जो मेरे दिल के बेहद करीब था, वह इंसान जिससे संबंध बनाने के लिए मैं अपने भरोसे से भी एक कदम पीछे हटी थी और उसे भिखारीन के दर पर चली गई थी, जहाँ पर सिवाय जिल्लत और रुसवाई की मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ था। और वह इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा ही पति दीपक था। क्या खूब खेल खेला गया था उसने मेरी आंख के नीचे। और वह साध्वी जो साध्वी थी ही नहीं बल्कि बनाई गई थी और दीपक के ऑफिस में काम करने वाली एक अनाथ लड़की थी, जिसे पैसों का लालच देकर मेरे पति ने ऑफिस के अंदर ही उसके साथ शर्मनाक हरकतें की। और जब वह प्रेग्नेंट हो गई और मेरे पति को इस बात का अंदाजा हुआ तो वह बजाय उसका बच्चा गिराने के एक लंबी प्लानिंग करने लगा कि वह बच्चा भी उसको मिल जाए और किसी को उसके पाप की खबर भी ना हो। उसने अपने साथ सुमन को भी शामिल कर लिया। वह जानता था मैं सुमन की बातों से मना नहीं कर पाऊंगी और उसके पीछे लग जाऊंगी। उसने उस अनाथ लड़की को साध्वी के भेष में हमारे मोहल्ले में भेज दिया। उसने यह सलाह दी कि वह बहुत ही पहुंची हुई साध्वी है और उसके आशीर्वाद से बच्चा पैदा हो जाता है। दीपक जानता था मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती, इसलिए उसने सुमन के जरिए मुझे उस औरत जिसका नाम शिला था उसके पास भेज दिया था, क्योंकि उस औरत को पता था कि 9 महीने के बाद वह दीपक के बच्चे को जन्म देने वाली है, जो वह मेरी गोद में डाल देगी। इसलिए वो विश्वास से कहती थी कि 9 महीने के बाद तुझे तेरा बच्चा मिल जाएगा। वो औरत खुद भी उस बच्चे से जान छुड़ाना चाहती थी और इस बच्चे के बदले उसने दीपक से पूरे 25 लाख मांगे थे, मगर शीला नहीं जानती थी कि यह बच्चा उसकी जान ही ले लेगा और यह लालच उसे अंधे कुएं में फेंक देगा। वह बच्चे को जन्म देते हुए भगवान को प्यारी हो गई थी। वह बच्चा मेरी गोद में था
और उसके चेहरे पर मेरी नजर थी क्योंकि वो बच्चा हूबहू दीपक के जैसा था। मैं जब उसे बच्चे को लेकर घर गई और दीपक से कहा कि वह औरत मरते मरते अपना बच्चा मुझे सौंप गई है, पता नहीं किसकी नाजायज औलाद है, मैं तो इसे अपने पास नहीं रखूंगी, ऐसा करे, इसे किसी अनाथ आश्रम में डाल आए। मैं देखना चाहती थी कि दीपक का क्या रिएक्ट होगा। दीपक एकदम से तड़प उठा था जैसे उसके दिल पर किसी ने छुरी चला दी हो। कहने लगा, पागल हो गई हो तुम, कब से औलाद के लिए तरस रही थी और जब हमारी झोली में भगवान ने औलाद दे दी है तो तुम उसे अनाथ आश्रम में भेजने की बात कर रही हो। उसने झपटकर वह बच्चा मेरी गोद से ले लिया था और बेतहाशा उसे चूमकर अपने सीने से लगा लिया था। मैंने कहा, दीपक आपने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? जब यह बच्चा आपका था तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? आप चाहते तो मुझे छोड़ देते लेकिन यह धोखा ना देते। दीपक ने हैरान नजरों से मेरी तरफ देखा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह आंसू मेरा भरोसा टूटने के आंसू थे, धोखा दिए जाने के आंसू थे और उस मोहब्बत के लिए थे जो मैंने उस बेवफा पर लुटाई थी। और बदले में मैंने क्या पाया था? इतना बड़ा धोखा। मैंने बच्चा वही दीपक के पास छोड़कर कमरे से बाहर निकलने लगी। मैंने कहा, यह आपका और उस औरत का बच्चा है और उसकी माँ मर चुकी है, यह जिंदा है, इसलिए अब आप ही इसे पाले। मैं आपको हमेशा के लिए छोड़ कर जा रही हूँ। यह कहकर मैंने अपना सामान बांधा और घर से निकल आई। दीपक बेकरारी के हालत में मेरे पीछे दौड़ा, मेरे सामने आ गया, मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता। उस दिन मैं शीला के साथ वह पाप कर बैठा था। गलती मेरी ही थी जो मैं शीला के बहकाने पर बहक गया था। मेरा विश्वास करो, पहल शीला ने ही की थी। मर्द तो मर्द होता है, बहक जाता है, लेकिन औरत को भी अपनी इज्जत को संभाल कर रखना चाहिए। उस दिन शीला ने ही मुझे खुली ऑफर की थी और पता नहीं कैसे मैं बहकता चला गया था। उसके बाद भी वह मुझे ब्लैकमेल करती रहती थी और मुझसे पैसे लेती रहती थी और फिर कुछ ही दिन में उसने मुझे खबर सुनाई कि वह माँ बनने वाली है। शीला ने कहा कि वह बच्चों के चक्कर में पड़ना नहीं चाहती और वह बच्चे को गिराना चाहती है, लेकिन मैं जो इतने सालों से बच्चे के लिए तरस रहा था, मैं कैसे अपने बच्चे की जान ले सकता था। मैंने उसके हाथ जोड़कर विनती की थी कि प्लीज तुम बच्चे को मत गिराओ, इसे पैदा करके मुझे दे दो। उसके बदले में शीला ने मुझे 25 लाख मांगे थे, वह भी मैं देने के लिए तैयार था, लेकिन मुश्किल यह थी कि मैं इस बच्चे को कैसे अपनाता और कैसे उसे तुम्हारी गोद में डालता। मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता था, तुम्हें छोड़ नहीं सकता था। अगर मैं चाहता तो तुम्हें छोड़कर शीला से शादी कर सकता था, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाया। तब शीला ने ही मुझे सलाह दी थी यह सब करने के लिए और मैं भी मान गया था कि इस तरह मेरा बच्चा मेरे घर में मेरे पास आ जाता और शीला को मैं पैसे देकर हमेशा हमेशा के लिए उससे छुटकारा पा लेता। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तुम्हें सब कुछ पता चल गया और शीला भी इस बच्चे को जन्म देते ही मर गई। प्लीज जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। तुम भी तो न जाने कब से औलाद के लिए तरसती रही हो ना। इस बच्चे के लिए मुझे माफ कर दो, मैं अपने किए हुए पाप पर शर्मिंदा हूँ। उसने मेरी गोद में वह बच्चा दे दिया। इतना प्यारा नन्हा सा बच्चा था कि मेरा दिल उसे देखकर पिघलने लगा। मैं उसकी माँ नहीं थी, मगर फिर भी उसको छोड़ने का दिल नहीं चाह रहा था। वैसे भी उसकी माँ मर चुकी थी और अब मैं ही उसे माँ बनकर पालना था, इसलिए उस बच्चे की वजह से मैं दीपक के साथ रहना स्वीकार कर लिया। लेकिन दीपक ने मुझे जो धोखा दिया था वह मेरे दिल से अब तक निकला नहीं है। एक माँ बच्चे की खातिर एक बेवफा मर्द के साथ रहना मंजूर कर सकती है, शायद यही माँ का दिल होता है। और मैंने भी उस बच्चे को देखकर अपने दिल में उस बच्चे की ममता भर ली थी। दोस्तों, क्या मैंने जो किया वो सही किया या आप मेरी जगह होते तो क्या करते? अपनी राय कमेंट में जरूर दे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।